सीजीपीएससी मेंस में अगर ऐसे राइटिंग में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा मार्क्स बनाना है, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे 10 टिप्स हैं जो आपको इसमें ऐसे में आपके मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दें। सीजीपीएससी में ऐसे का अपना अच्छा रोल है ना। इसमें 200 मार्क्स के आपके ऐसे होते हैं। 200 मार्क्स के ऐसे में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत अच्छा हो जाता है और आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो उन चीज़ों को समझिए, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें निबंध की स्पष्ट और ठोस संरचना। निबंध की स्पष्ट और ठोस संरचना। निबंध की सफलता की पहली सीढ़ी होती है उसकी ठोस और स्पष्ट संरचना है। यह एक मेन पार्ट होता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा होता है? प्रस्तावना होता है, आपका मुख्य भाग होता है और निष्कर्ष होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना में, जो इंट्रोडक्शन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एसे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वह प्रस्तावना होता है। यह निबंध का पहला भाग होता है जो एग्जामिनेशन या पेपर चेक करने वालों के लिए रुचिकर और आकर्षक बनाता है। अगर आपने सही से प्रस्तावना नहीं लिखा है, इंट्रोडक्शन को सही से नहीं लिखा है, तो पेपर चेक करने वाला क्या करेगा? आपके पेपर को ठीक से एनालाइज नहीं करेगा। प्रस्तावना के विषय का सारांश और उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए आपको महत्व को, उसके इम्पोर्टेंस को समझने की आवश्यकता है, उसको संक्षिप्त में बताने की आवश्यकता है। आप इससे भी किसी प्रसिद्ध, देखो, आपको प्रस्तावना को बेहतर करने के लिए किसी प्रसिद्ध कथन या ऐतिहासिक उदाहरण या रिपोर्ट या हाल की घटनाओं से आप इसको आरंभ कर सकते हैं ताकि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से बने। अच्छा, सेकंड भाग में अगर हम इसके जाते हैं, जैसे इसका प्रस्तावना के लिए यदि विषय है डिजिटल इंडिया की सफलता और चुनौती, तो प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं कि डिजिटल इंडिया जो है 2015 से स्टार्ट हुआ था, इसके आरंभ किया गया था, या इस योजना के बारे में उस उल्लेख को आप ला सकते हैं जो वर्तमान प्रगति और डिजिटल क्रांति का जिक्र करता है। तो इस तरह से आप अगर डालते हैं तो निश्चित तौर पर वह एक अच्छा अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन बनता है। हम सेकंड पार्ट बात करते हैं मुख्य बॉडी का, है ना, मेन बॉडी का बात करते हैं। तो इसमें विषय का विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक और तार्किक विवेचन को अच्छे से लिखें। हर बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में स्पष्ट करें। अनुच्छेद का मतलब है यहाँ पे पॉइंट में आप स्पष्ट करें ताकि वह बेहतर लगे, या पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। आवश्यक हो तो उपशीर्षक यानी सब हेडिंग लाइन का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। विषय की विविधता दृष्टिकोण में उसको स्पष्ट करें, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी। इन चीज़ों से अगर आप इसको डिवाइड करके लिखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आंकड़ों और रिपोर्टों का भी मेंशन करने की कोशिश करें, खास करके जैसे नीति आयोग हो गया, यूएनडीपी हो गया, है ना, या गवर्नमेंट जो आपके रिपोर्ट्स हैं या योजनाएं हैं, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, तो उसको अगर आप मेंशन करके लिखते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। डिजिटल इंडिया की जैसे एग्जाम्पल में देखे थे आगे, है ना, तो डिजिटल इंडिया की चुनौतियों जैसे डिजिटल डिवाइस हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्किंग की स्थिति आदि के बारे में भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं ताकि वो क्या हो, अट्रैक्टिव हो। अब हम इसके निष्कर्ष वाले पार्ट में जाते हैं। तो निष्कर्ष वाले पार्ट में क्या होता है, जैसे निबंध को सकारात्मक, संतुलित और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के तरीकों से समाप्त करना जरूरी है ताकि आपका थॉट ऑफ प्रोसेस उसमें यह दिखा सके कि आप कितना अच्छा सोचते हैं। आपने पॉजिटिव पॉइंट भी ऐड किया, निगेटिव पॉइंट भी ऐड किया, उसके बाद अगर आप पॉजिटिव या बैलेंस होकर किसी भी कंक्लूजन को लिखते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट को शो करता है। निष्कर्ष में आप यह भी निबंध के सारांश को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, अपनी राय और भविष्य की संभावनाओं का उल्लेख कर सकते हैं।
मतलब वे फॉरवर्ड को भी आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, या कुछ ऐसा आप बताने की कोशिश करें जो वाकई में लगे कि वह उससे रिलेटेड है, तो वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा और पेपर चेक करने वाले को भी रुचिकर लगेगा, उसको भी वो अट्रैक्ट करेगा। तो प्रेरणादायक जैसे उदाहरण हो गया, संविधान हो गया, गांधी जी हो गया, अंबेडकर के विचार, जैसे आपको लगता है कि उससे रिलेटेड कोई है क्या, तो अगर आपके दिमाग में आता है तो उन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम बनेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि आप इसको बेहतर रूप से आगे मेंशन करके आगे बढ़ा सकें। अब चल विषय की समझ, विषय की गहन समझ और सटीक तैयारी, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, निबंध लिखते समय अगर सीजीपीएससी के निबंध में विविध प्रश्नों को पूछा जाता है, अलग अलग तरीके के प्रश्न को पूछा जाता है, जैसे सामाजिक में पूछा जाता है तो सामाजिक में आप महिला सशक्तिकरण, जातिवाद या बेरोजगारी चीजों को उठा सकते हैं, है ना। आर्थिक से भी ए से पूछा जाता है तो उसमें आप मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रेट हो गया, नॉन इन्फ्लेशन हो गया, है ना, स्टार्टअप इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, इन चीज़ों को भी आप मेंशन कर सकते हैं। पॉलिटी से अगर क्वेश्चन पूछता है या राजनीति से क्वेश्चन पूछता है तो लोकतंत्र की गुणवत्ता, चुनाव सुधार जैसे चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। परिवहन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो जलवायु परिवर्तन, सतत विकास जैसे चीज़ों को आप मेंशन करके एक बहुत बेहतरीन समझ और सटीकता को ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ विशेष में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज त्योहार, आदिवासी समाज, इन चीज़ों को अगर आप मेंशन करके आगे बढ़ते हैं तो यह एक आपके लिए बहुत सटीक और सही तैयारी होगा। सरल, सटीक और प्रभावशाली भाषा का उपयोग करना चाहिए। अगर आप इस तरह की तैयारी करते हैं ना तो आपको भाषा सरल, सुस्पष्ट और प्रभावी होना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर एक बार पढ़ना कोई स्टार्ट करता है व्यक्ति तो उसको इतना मजा आना चाहिए कि वाकई में वह ऐसे के लास्ट पॉइंट तक रुके। आपने भाषा सरल, सुस्पष्ट और प्रभावी नहीं बनाया है तो यह आपके लिए निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। कठिन और जटिल शब्दों से हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए। वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर अर्थपूर्ण नहीं लिखते तो आपको दिक्कत होगा, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। भावनात्मक नहीं, तार्किक और संतुलित भाषा का हमेशा उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्लस साइन जाएगा। किसी भी पक्ष में अतिवाद ना करें। आप अगर कोई पॉलिटिकल विंग से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपको, जैसे भाजपा और कांग्रेस है, तो एक साइड झुकने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको बैलेंस करके लिखें तो आपके लिए और बेहतर होगा। प्रस्तुतिकरण आपका बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आप प्रस्तुतिकरण सही करते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत सही करते हैं, जैसे साफ सुथरा सुव्यवस्थित लेख का प्रभाव आपका बहुत गहरा है और सटीक है तो बहुत अच्छा होता है। मुख्य बिंदु को जो होता है, मेन पॉइंट्स को होता है, उसको क्या करें, बुलेट पॉइंट में लिखे, अंडरलाइन करे या हाईलाइट करने की कोशिश करें, है ना। और दो पैराग्राफ के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में पर्याप्त जगह छोड़ना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वह आकर्षक लगना चाहिए। और शीर्षक देते समय कारण, परिणाम, समाधान के चीज़ों को और स्पष्ट करें, जिससे क्या हो, वह आकर्षक हो, ताकि आप उसका सही से आपको लगे कि जो पेपर चेक करने वाला है उसके लिए वह सही लगना चाहिए। तथ्यों, आंकड़ों और रिपोर्टों का सटीक प्रयोग करें, है ना। जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर 2021 की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े में यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट का भी मेंशन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े हुए आंकड़ों को भी प्राथमिकता दे, जैसे साक्षरता दर हो गया, जनसंख्या हो गया, योजना हो गया, कृषि पैटर्न। इन चीज़ों को अगर आप मेंशन करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर वह आपके लिए, है ना, सही तथ्य हो जाएंगे, आंकड़े हो जाएंगे और रिपोर्टों को भी आप मेंशन करेंगे, और यही लिखा हुआ है इसके सिलेबस में। नंबर 6, समसामयिक जो करंट की घटनाएं जो चल रही हैं और विविध दृष्टिकोण का भी समावेश करें, जिससे आप एक बेहतर रूप से
अपने ऐसे को कंप्लीट कर पाने में आप सक्षम हो। समसामयिक घटनाओं का उल्लेख करें, यह आपकी जरूरतों को दर्शाता है। एक ही विषय को विशेष कई दृष्टिकोण से विश्लेषित करने की कोशिश करें, जिससे आप गहराई और संतुलन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महिलाओं की स्थिति पर लिखते समय अगर आप उसके सामाजिक दायरे, आर्थिक दायरे, शैक्षणिक और राजनीतिक और कानूनी पहलुओं को अलग अलग बिंदु पर लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपके विविध दृष्टिकोण, आपकी डाइवर्सिफाई माइंड को शो करता है, जिससे आपके ऐसे को और बहुत अच्छा बनाने का कार्य करेगा। अच्छा, सामान्य त्रुटि से हमेशा आपको बचना चाहिए। कौन कौन से त्रुटि से? व्याकरण संबंधी, कई लोग का ऐसे लिखते समय मात्राएं गलत हो जाती हैं। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, विषय से न भटके, अत्यधिक नकारात्मक या जो होता है ना क्रिटिसाइज करना, उससे आपको हमेशा बचने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो यह आपके लिए निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, है ना। निबंध को बेहतर, नंबर 8, निबंध को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? हर दिन देखो, आप अगर अपने निबंध को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ न कुछ शब्दों में, मतलब 500 से 800 शब्दों में आपको क्या करना चाहिए, निबंध का प्रैक्टिस करना चाहिए हर दिन। नहीं तो कम से कम 2 दिन में आप अपनी निबंध को प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी क्या हो जाएगा, राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ जाएगा और लेखन शैली में क्या होगा, सुधार होगा। टाइम बॉन्डिंग प्रैक्टिस, है ना। टाइम बॉन्डिंग प्रैक्टिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप टाइम बॉन्डिंग करते हैं तो आपके, देखो परीक्षा में तो सिर्फ 3 ही घंटे का टाइम रहेगा, तो उसमें अगर टाइम बॉन्डिंग में 3 घंटे में आपको 4 ऐसे लिखना है, तो टाइम बॉन्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको परीक्षा के समय के हिसाब से प्रबंधन करना पड़ेगा, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, और आपका परफॉर्मेंस कितना है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई फीडबैक दे सकता है, अगर आप लिखते हो और कोई उसको फीडबैक दे सकता है, तो आपके लिए बेहतर होगा। या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपके ऐसे को जांच सके, ताकि आपकी कुछ कमियों को गिना सके। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। टॉपिक वाइज माइंड मैप बनाना इम्पोर्टेंट है। देखो, ऐसे कुछ भी दिया होगा, जैसे आत्मनिर्भर भारत पे दे दिया ऐसे, या महिलाओं के उत्थान पे दे दिया, तो आपके अंदर इतना मतलब सोचने की क्षमता होना चाहिए, संरचना बनाने की क्षमता होनी चाहिए कि आप उसका माइंड मैप कर सके। तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ से संबंधित निबंधों पर फोकस करना, उस समय फोकस करते समय राज्य के विशेष, है ना, आपको ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप उसको और बेहतर रूप से एनालाइज कर सके और उन चीज़ों को बेहतर रूप से आपको उसका परिणाम अच्छा मिल सके। देखो, अभी 2025 के लिए कुछ संभावित चीज़ है जो आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इन निबंधों की तैयारी करना बहुत आवश्यक है। देखो, बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे 10 टॉपिक हैं जो मैं अनुमानित बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है इसमें से आ सकता है और ना भी आ सकता है। तो जैसे पहला है, नई शिक्षा नीति, चुनौती और संभावनाएं, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता और संरक्षण, भारतीय लोकतंत्र और युवा, आत्मनिर्भर भारत अभियान, छत्तीसगढ़ की जनजाति समाज, महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज, जल संकट और समाधान, डिजिटल शिक्षा की दिशा और दशा, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय। जैसे इन चीजों से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो, अब निष्कर्ष इंपॉर्टेंट चीज है यार, निष्कर्ष इंपॉर्टेंट चीज है। निष्कर्ष के बारे में बताया था। तो सीजीपीएससी मेंस परीक्षा का निबंध खंड आपके व्यक्तित्व, विचार शक्ति और सामाजिक जागरूकता को जांचने का एक सशक्त माध्यम होता है। यदि आप विषय को सही तरीके से समझकर सटीक भाषा को ठोस संरचना में लिखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह भाग आपको चयन के लिए बहुत करीब ले जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपने संतुलित माइंडसेट और संतुलित थॉट के साथ क्या करना है, अपने निबंध को बेहतर रूप से लिखने की कोशिश करना है, ताकि आप उन चीज़ों को समावेश कर सके, ताकि आपका क्या हो, निबंध राइटिंग जो हो वो बहुत अच्छा हो सके।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।